सोलापुर एक छोटा सा शांत गांव था, जहां कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर उसकी पहचान थे। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था और जीवन गरीबी से जूझ रहा था। उनके पास न खेत था, न पशु और न ही कोई सहारा। हालत इतनी खराब थी कि अगली सुबह के लिए भी अनाज जुटाना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर उम्मीद के साथ हर दिन जीने की कोशिश करते थे। अरे भाग्यवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। अब मुझे पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता। अब हर कोई बुलाता है तो सिर्फ विश्वा पंडित को। संस्कृत और पूजा पाठ भली भांति जानता है वो। अरे वो जो विश्वा है ना, अरे वही जो आपका विद्यार्थी था। मुझे तो लगता है वो आपको भूल गया है। अरे नहीं नहीं, उसको अपने गुरुजी अच्छे से याद हैं। जब वो मुझे रास्ते में मिलता है तो मेरे पांव छूकर मुझे प्रणाम करता है। उसके मन में मेरे लिए श्रद्धा और भक्ति है। बात होगी, क्या वो नहीं जानता कि उसके गुरुजी की क्या हालत है? इतनी गरीब हो गए हैं कि खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता। पूरी जिंदगी तो लोगों के घरों में पूजा पाठ ही किया है और कोई काम भी नहीं है। ऊपर से ये ठंड। अरे नहीं नहीं, वो हमारी हालत के बारे में नहीं जानता होगा। सच कह रहा हूँ, उसे नहीं पता होगा। लेकिन इस उम्र में लोग बूढ़े पंडित को नहीं बुलाते हैं। इसीलिए भाग्यवान, हमारी हालत ऐसी है आजकल। यहाँ घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। के लिए भूल जाओ। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा ये मेरे समझ के बाहर की बात है। अब तो लगता है कि मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। हाँ, मैं मर जाऊं। आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसे में आप घर घर जाकर भिक्षा मांगे, वो भी थोड़े से चावल की। इस बारे में सोचना भी मत। तो और क्या कर सकते हैं हम? हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। सब्जी तो बहुत दूर की बात है। भिक्षा नहीं मांगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान अगर हमें जीवन देना चाहता है तो खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। एक बार में ही मर जाएंगे। बार बार मरने से तो यही भाग्यवान, अब हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। अच्छा होगा। लेकिन आप घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम जो बोलोगी वही करेंगे। कल से हम बिना खाए रहेंगे। ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे। मैं अभी इस उम्र में खाने का इंतजाम करने के लिए कहाँ जाऊंगा। क्या पता शायद यही लिखा है हमारे भाग्य में। लीजिए, गर्मा गर्म चावल है, इसे खा लीजिए। कल का कल देख लेंगे। क्या हुआ भाई? ये हरिया की पत्नी इतना क्यों रो रही है? अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहां बगल में हरिया पड़ा है, बेचारा ठंड से मारा गया। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठंड ने तो सच में अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया। आ गया। हो ना हो, ये सब उस श्राप की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, ठंड और भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन इस गांव में कोई नहीं बचेगा। देख लेना, मैं कह देता हूँ। अरे वही श्राप। अरे भाई, ये तुम किस श्राप की बात कर रहे हो? तुम्हें उस श्राप के बारे में नहीं पता क्या? अरे पूरा गांव उस श्राप के बारे में जानता है। तुम्हें कैसे? नहीं भाई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे पूरा गांव उस श्राप के बारे में जानता है। तुम्हें कैसे नहीं पता? बहुत साल पहले की बात है। इसी गांव में मनोहर नाम का एक भिखारी रहता था। मनोहर भीख मांगकर लोगों के घरों का छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चलाता था। देखते ही देखते ठंड आ गई थी और उसके पास ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। वो बेचारा भीख मांग मांग कर किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड बहुत तेज थी और उस साल तो बारिश भी बहुत तेज हुई थी। इस वजह से ठंड 2 गुना बढ़ गई थी। उस गरीब के लाख कहने पर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। साहब जी, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी झोपड़ी में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। मेरे परिवार का भी ठंड से बुरा हाल है। मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ठंड से बुखार चढ़ गया है। अगर आप सभी मेरी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मेरा परिवार यह ठंड सहन कर सकता है। तुम्हारे लिए अब गांव में अब कोई साधन नहीं है। ठंड इतनी तेज पड़ी है कि हमें खुद के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में हम तुम्हें कहां से देखें? सेठ जी, आप ही कुछ मदद कर दो। अरे कैसी मदद? तुम गरीब होते ही हो इस ठंड में मरने के लिए। जाओ, जाकर अपने भगवान से ही मदद मांगो। उसने ही तो तुम्हें भिखारी बनाकर भेजा ही। जब उसने ही तुम पर दया नहीं दिखाई तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाकर अपने भगवान से ही मदद मांग।
तीन साहब जी, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद करने के लिए ही बनाया है। अगर आप एक दूसरे की ही मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है। उस गरीब के लाख कहने पर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव वालों पर उस गरीब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो निराश होकर अपने घर लौट जाता है। क्या? लेकिन रात को क्या हुआ जी? कुछ मदद मिली? पर नहीं, कोई मदद नहीं मिला। कोई मदद करना ही नहीं चाहता। दुनिया मतलबी हो चुकी है। लोगों में दया भाव सब खत्म हो चुका है। बिया का बुखार बहुत बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे? ओढ़ने के लिए कोई फटा पुराना कंबल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं सरला? मैं इस जालिम दुनिया के आगे हार गया हूं। पता नहीं हमें भगवान ने यह जीवन ही क्यों दिया। हमें तो मर ही जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए देखना, कोई तो हमारी मदद करने जरूर आएगा। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं। लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीले बूंदें गिरने लगीं। वो सभी ठंड से कांपने लगे। उनके पास ओढ़ने के लिए बस एक पतला सा चादर था जो ठंड से बचाने में। हे भगवान, मुझे माफ करना। मेरी बच्ची, इतनी ठंड में मैं तेरे लिए एक कंबल तक का व्यवस्था नहीं कर पाया। लेकिन मैं इन लोगों को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। मेरा श्राप है इन गांव वालों को। जिस तरह मैं ठंड से तड़प रहा हूँ, यह सभी गांव वाले भी ठंड से तड़पेंगे। श्राप है मेरा, एक गरीब बाप का श्राप। अधिक ठंड के कारण मनोहर और उसके परिवार ने अपने प्राण त्याग दिए। बस उसी दिन से उसका श्राप पूरे गांव पर लग गया और गांव में ठंड से मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ उस गरीब के साथ। तुम्हारी ये कहानी सुनने के बाद अब तो मैं हर गरीब की मदद करूंगा। लेकिन भाई, अगर ऐसे ही ठंड दिन पर दिन बढ़ती गई तो बाहर क्या, हमारा तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, ये तो है। अब ये श्राप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इस श्राप से निकलने का कोई मार्ग ढूंढना ही होगा। मुझे लगता है हमें इस बारे में अपने सरपंच जी से बात करनी चाहिए। गांव की परेशानी का ख्याल रखना तो उन्हीं का काम है ना। सच में सरपंच जी, ठंड बहुत हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। हमें सरपंच जी से बोलना चाहिए, नहीं तो ये ठंड धीरे धीरे गांव के हर लोगों ज़्यादा बढ़ गई है। आप इसका कोई रास्ता निकालें। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें ज़रूर बाबा की मदद लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी कई दिनों से इसी बारे में सोच रहा था। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ठंड ने तो अपने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारे गांव में जो श्राप लगा है उसे काट पाना बहुत मुश्किल है। ज़रूर बाबा की मदद लेनी चाहिए। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। सरपंच जी। सरपंच जी, मैंने सुना है कि पहाड़ की चोटी के उस तरफ एक बाबा रहते हैं। क्यों ना उनसे मदद ली जाए। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। क्या पता वह हमें इस श्राप से निजात दिला दे। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें ज़रूर बाबा की मदद लेनी चाहिए। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। समस्या है, अगर ब्रह्मदैत्य सच में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके पास जाने का दुस्साहस भी करेगा। लेकिन किसी को तो उस पेड़ के पास जाना ही होगा। सेवक, तुम एक काम करो, तुम गांव में जाकर। सरपंच जी, मैं और किशन पहाड़ की चोटी के उस तरफ जाएंगे। अगली सुबह बंसी और किशन पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वो पहाड़ की छोटी गांव से काफी दूर थी। दोनों ने साथ मिलकर दूर का सफर समाप्त कर पहाड़ की चोटी के उस तरफ पहुंच गए। वहां एक बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। दोनों वहीं उनके सामने खड़े हो गए। जब बाबा ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? हे बाबा, हम पहाड़ की चोटी के उस तरफ जो सोलापुर गांव है वहां से आए हैं। सोलापुर गांव? तुम वहाँ के लोग हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, आपसे एक मदद चाहिए थी। उस गांव पर एक बहुत बड़ा श्राप लगा है। हमें उस श्राप से बचा लीजिए बाबा। हाँ, मुझे पता है उस श्राप के बारे में। यह श्राप तुम गांव वालों की गलती की सजा है। मैं इसमें, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। बाबा, हमें पता है कि उस गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन बाबा, वो हमने नहीं किया। वो बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने उनके साथ किया था और उनका श्राप अभी तक हम भोग रहे हैं। हमें उस श्राप से बचा लीजिए, वरना धीरे धीरे हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने जान से हाथ धो बैठेगा। बंसी और किशन के काफी अनुरोध करने के बाद बाबा मान जाते हैं। ठीक है, उस शराब को काटने का कुछ उपाय है जो तुम्हें ना होगा। यहाँ से पश्चिमी सीमा की ओर बगद का एक पेड़ है। तुम्हें उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर अपने गांव के शिव मंदिर के पास चलानी होगी और जली हुई राख को तुम्हें गंगा नदी में विसर्जन करना होगा। तब जाकर इस श्राप अतस्कता है।
तब पश्चात तुम्हारे गांव को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। एक बात याद रखना, उस बरगदे पेड़ के पास जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। वह तुम्हें आसानी से उस पेड़ की टहनी ने नहीं देगा, और तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि यह काम तुम्हें अंधेरी रात्रि में करना होगा। उस समय चंद्रमा की चांदनी उस वृक्ष पर पड़ती है तो उस वृक्ष की शक्ति दुगुना हो जाती है। ब्रह्मदैत्य, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो मैंने सिर्फ क्या ब्रह्मदैत्य सच में होते हैं? हाँ, जो तुमने किताबों में पढ़ा था वह सच होता है। ब्रह्मदैत्य सच में है। क्या ब्रह्मदैत्य सच में होते हैं? अब तुम जा सकते हो, मेरे तपस्या का समय हो गया है। बाबा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। गांव में आकर उन दोनों ने सारी बात सरपंच जी को बताई। तुम्हें पता है ना वहां पर किसी ब्रह्मदैत्य का साया है? ठीक है, तो तुम जब उस पेड़ की टहनी तोड़ो तो ये लाल कपड़ा उस पेड़ पर बांध देना, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि तुम उसी पेड़ की तुम्हारी टहनी लाते ही वो जमीन तुम्हें दे दिया जाएगा। अब जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। हमारे सरपंच जी ने यह घोषणा की है, जो कोई भी आधी रात को उस बरगद के पेड़ से शाखा तोड़ लाएगा, हमारे सरपंच जी उसे 20 बीघा जमीन इनाम में देंगे। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी उस बरगद के पेड़ की शाखा तोड़ लाएगा, सरपंच जी उसे 20 बीघा जमीन इनाम में देंगे। सुनो सुनो 20 बीघा सुनो। जमीन के लिए अपनी जान कौन देगा? जानते नहीं क्या उस पेड़ के ऊपर भूत है? मुझे तो बहुत हाँ, सुनने में तो वही बरगद का पेड़ लग रहा है। भला कौन अपनी जान जोखिम में डालकर उस पेड़ की शाखा लाकर देगा? हाँ, बात तो है, लेकिन किसी को तो जाना ही होगा ना। आखिर ये गांव के लोगों का सवाल है। श्राप किसी न किसी को तो काटना ही होगा। सुना नहीं तुमने? उसे पेड़ की डाली को जो काट सकेगा उसे सरपंच जी 20 बीघा जमीन देंगे। भाग्यवान, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो यहीं भूखा मर जाऊंगा भाग्यवान। इससे अच्छा है कि मैं एक आखिरी कोशिश करके देखूं। अगर नाकाम हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वैसे भी यहाँ भूखे बैठ बैठकर मरने से तो अच्छा है कि मैं कोशिश करके मरूं। हे भगवान, रक्षा करो, दया करो भगवान। तुम भगवान को याद करो, वो नहीं आने वाले। अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आकर हमारी मदद कर देते। हम यूं भूखे ना मर रहे होते। मैं जाकर उस पेड़ के पास उन भूतों की कृपा पाने की कोशिश करता हूँ। यही एक रास्ता। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बरगद के पेड़ पर भूतों का अड्डा है, वहाँ गए तो आप मारे जाएंगे। मेरी बात मानिए, ये सब झंझट में आप मत पड़िए। है मैं वहां जाने के लिए प्रस्तुत हूं सरपंच जी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है। क्या तुम सच में यह कर पाओगे? तुम्हें पता है ना वहां पर किसी ब्रह्मदैत्य का साया है। हाँ सरपंच जी, मुझे इस बारे में सब पता है, पर मैं सच में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम जब उस पेड़ की टहनी तोड़ो तो यह लाल कपड़ा उस पेड़ पर बांध देना, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि तुम उसी पेड़ के टहनी तोड़कर लाए हो। ठीक है सरपंच जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो तुम आज रात में ही उस बरगद के पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध देना और उसकी टहनी ले आना। और जैसा कि हमने 20 बीघा जमीन देने का वादा किया है, तुम्हारे टहनी लाते ही वह जमीन तुम्हें दे दिया जाएगा। अब जाओ और अपने जाने की तैयारी करो। अच्छा विमला, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरा यहीं प्रतीक्षा करना। मैं कह रही हूँ, आप मत जाइए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे हिम्मत जुटानी ही होगी। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं चलता हूँ। हे भगवान, इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना भगवान। ब्रह्म दैत्य से इनकी रक्षा करना। हे भगवान, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। ना जाने वहां पहुंचकर क्या होगा। अगर भूत ने मार दिया तो क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये लाल कपड़ा उस पेड़ पर बांधना ही होगा और वो टहनी मुझे लानी ही होगी। अरे, ये तो वही बरगद का पेड़ है। अब मैं ईश्वर का नाम लेकर ये लाल कपड़ा बांध देता हूँ। मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु। ये भगवान, ये अचानक कितनी तेज आंधी कहाँ से आने लगी? मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे जल्द ही इस पेड़ की टहनी पर कपड़ा बांधना होगा। हे प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारी इतनी हिम्मत आधी रात को तुम मेरे घर चले आए। जानते नहीं हो क्या तुम यहाँ पर मैं रहता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? जब इतना ही डर लग रहा था तो यहाँ क्यों आए? जानते नहीं तुम मेरी शक्तियों के बारे में? तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? यहाँ कोई नहीं आता, तुमने आने का साहस किया। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ब्रह्म दैत्य जी, मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी ही मुझे यहाँ ले आई है। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं है। सरपंच जी ने कहा कि अगर इस बरगद की पेड़ की एक टहनी में लाकर उन्हें दूंगा तो वो मुझे 20 बीघा जमीन देंगे। तुम 20 बीघा जमीन के लिए इस पेड़ के पास मरने को आ गए? अरे पागल, एक भी टहनी जो तुम्हारे सर पर पड़े तो तुम अभी ही मर जाओगे। रहता है जी सरपंच जी, वो ब्रह्म दैत्य दिखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन उसने मेरी स्थिति को समझा और मुझे खुद ही उसने ये टहनी ला कर दी है। धन्य हो ब्राह्मण पंडित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारी बातों से मेरा मन पिघल गया है। ठीक है, तुमने जो बोला है ऐसा ही होगा। ये लो, ये इस पेड़ की टहनी है, इसे तुम ले जाओ और लाओ। यह लाल कपड़ा मुझे दे दो, मैं इस कपड़े को इस पेड़ पर बांध दूंगा। अब तुम जाओ और इस शाखा को अपने सरपंच को दे देना। ब्राह्मण पंडित वहां से चला जाता है और गांव पहुंचकर उसने सरपंच जी को बरगद के पेड़ की टहनी दी। तो कृपा है। हाँ, ब्रह्म दैत्य। अरे वाह ब्राह्मण पंडित, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। भला तुम इस टहनी को कैसे लाए? मुझे बताओ जरा। क्या तुम्हें वहां पर ब्रह्म दैत्य नहीं मिला? हमें बताओ जरा। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, हमें सारी बात बताओ। धन्य हो ब्राह्मण पंडित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमने वादा किया था तो तुम्हें हम 20 बीघा जमीन इनाम में देते हैं। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर पेड़ की टहनी को शिव मंदिर के पास जला देते हैं और फिर जली राख को गंगा नदी में बहा देते हैं। उसके बाद उस गांव की ठंड अचानक से कम हो जाती है। अरे देखो देखो भाई, ठंड अचानक से कम हो गई है। हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है, यह ठंड तो कम हो गई है। धन्य हो ब्राह्मण पंडित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमने वादा किया था तो तुम्हें हम 20 बीघा जमीन इनाम में देते हैं। तो ठीक है, अब तुम उस पर खेती करके अपना गुजारा कर सकते हो। हालांकि तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तो अपने खेत में खेती करने के लिए हमारे सेवकों की मदद ले सकते हो। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुफ्त में काम करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण पंडित ने सरपंच के सेवकों की मदद से खेती करनी शुरू कर दी और खेती से उसे जो फसल मिला उसको बेचकर उसने अपनी और अपनी पत्नी के खाने पीने का इंतजाम कर लिया। तात जी, भाग्य तो बदल गया हमारा। आखिर जीत हुई हमारी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।